नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जब तू आया जगत में जगत हंसे तू रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रो। ये संतों का कथन है। इस संसार में हम रोते हुए आते हैं, इस संसार में हम खाली हाथ आते हैं, लेकिन खाली हाथ लौटना नहीं पड़े, रोते हुए नहीं जाना पड़े, इसके लिए अपनी हृदय रूपी प्यालों को अमृत से भरना बहुत जरूरी है। और जब हम अपने हृदय रूपी प्यालों को अमृत रूपी परमानंद से भर लेंगे, जो हमारे साथ हमेशा रहेगा, तो हमारा इस संसार में आना सफल हो जाए। जानिए उस हृदय के प्याले को, भरिए उसको ज्ञान से। ओम नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय मित्रों और साथियों, राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं हो सकता। जो मनुष्य अपने राष्ट्र से प्रेम करता है, अपनी राष्ट्र से वफा करता है, परमात्मा भी ऐसे व्यक्ति को स्वीकार करता है। अपने राष्ट्र से प्रेम करो, अपनी राष्ट्र के प्रति वफा रखो, ईश्वर आपसे सदा प्रसन्न रहेगा। पुनः हृदय से संपूर्ण राष्ट्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमो नारायण। दर्शकों, मित्रों, साथियों, बात करते हैं 15 अगस्त 2023 के राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग द्वितीय अधिक मास श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, विक्रम संवत 2080 श्रावण मास की 31 परविष्टि, सक्षम 1945 श्रावण 24, तदनुसार मंगलवार 15 अगस्त 2023। श्रुतकालीन तिथि चतुर्दशी है। तिथि का जो समाप्ति काल है वो दोपहर 12:24। अगली तिथि अमावस्या होगी। शुद्धकालीन योग व्यातिपात योग है। योग का जो समाप्ति काल है वो शाम 5:33। अगला योग वार्यान होगा। शुद्धकालीन करण शकुनी करण है। करण का जो समाप्ति काल है दोपहर 12:42। अगला करण चतुष्पद होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र पुष्य नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी शनिदेव। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है दोपहर 1:59। अगला नक्षत्र असल और नक्षत्र स्वामी बुधदेव है। यानी आज चंद्रदेव, शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण करेंगे और चंद्रदेव कर्क राशि में है। आज के जो ग्रह योग है, प्रातकालीन लगन कर्क लगन है। कर्क राशि में सूर्यदेव, चंद्रदेव और शुक्रदेव का संचरण है। सिंह राशि में मंगलदेव और बुधदेव, मेष राशि में बृहस्पति देव और राहुदेव, कुंभ राशि में शनिदेव और तुला राशि में केतुदेव। यह है ग्रहों का संचरण। और इसी आधार पर 15 अगस्त 2023 का मैंने राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:59 से लेकर दोपहर 12:52 तक रहेगा। अवधि 53 मिनट है और यही 53 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। आज का लाभ का चौगड़िया सुबह 10:47 से लेकर दोपहर 12:25। अमृत का चौगड़िया दोपहर 12:25 से लेकर दोपहर 2:04। शुभ का चौगड़िया दोपहर 3:43 से लेकर शाम 5:22 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है। राहु काल के शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं जाता। ये सलाह मेरी और मर्जी आपकी। यात्रा उत्तर दिशा की ठीक रहेगी। आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व गुड़ का सेवन करके यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। नमो नारायण। दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थितियां और काल में बहुत परिवर्तन आएगा। इस समय यात्रा के सबसे अधिक आधुनिक साधन है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरी ओर से कोई बंधन नहीं। लेकिन आज के दिन जब यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते मंगलमय यात्रा की कामना के साथ ओम हम पवनंदनाय स्वाहा इस मंत्र का मानस जाप करते राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाइएगा, कष्ट कम आएगा। नमो नारायण। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पे संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा।
फिर दर्शकों मित्रों साथियों, 15 अगस्त आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 15 अगस्त आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो ये जो उपाय बताने जा रहा हूं ये पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप खुद करें। मंगलवार के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु श्री राम के मंदिर जाएं। हनुमान जी के श्री वीर के मस्तक का सिंदूर दाहिने हाथ के अंगूठे से लेकर सीता माता के श्री चरणों में ये सिंदूर लगा दीजिए और फिर देखिए आपकी मनोकामना कैसे पूरी होती। मंगलवार को शाम के वक्त हनुमान जी के चरणों में केवड़े का इत्र और गुलाब की माला चढ़ाने से आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। ये उपाय हर मंगलवार को करिए और साल भर करिएगा। कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार में कोई भी परेशानी और कष्ट होगा उसका निवारण आपको मिल जाएगा। अद्भुत उपाय है, करके देखिए आपको लाभ मिलेगा। नमन नारायण। अब मैं आपके राशिफल की बात करूंगा। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। और सबसे पहले मैं मेष राशि से बात करूंगा। मेष राशि वालों के लिए चंद्रदेव चौथे भाव में संचरण कर रहे हैं और चौथे भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। समय प्रतिकूल है, परेशानी का संकेत है। आज नए लोगों से कारोबारी मित्रता करना या निजी मित्रता करना पूर्णतः सावधानी का संकेत दे रहा है। ये तथाकथित मित्र आपको मुसीबत में डाल सकता है, कैरियर कामकाज में हानि पहुंचा सकता है। आज कर्ज के लेन देन की स्थिति नहीं बचे तो मोटा नुकसान हो सकता है। बेवजह विवादों से अपने आप को दूर रखें और परिवार में कलह नहीं हो पूर्ण प्रयास करें। कोई साझेदारी का कार्य आप करने जा रहे हो, धोखे की प्रबल संभावना है, लापरवाही नहीं करना। युवाओं को आजीविका संबंधी समस्या का सामना करना पड़ेगा। आरोप और प्रत्यारोप की वजह से मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। आज अपनों का साथ नहीं मिल पाएगा और खर्चा व्यर्थ का है। कैरियर और एजुकेशन में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्या करें? जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले। क्या ना करें? रुकावट के आगे विवश नहीं हो, लेकिन नीति नियम सिद्धांतों का उल्लंघन ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग भूरा। भाग्य आपके पास 40% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत हनुमान जी की श्री चरणों में 8 चुटकी सिंदूर अर्पित करना अति उत्तम उपाय रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं और तीसरे भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। ग्रहोचित शुभ और अनुकूल है। शास्त्र और पराक्रम बढ़ेगा। कारोबार में सफलता मिलेगी। रुकी हुई धन की प्राप्ति होगी, मन प्रसन्न रहेगा। धन की प्रति रुचि बढ़ेगी और कारोबार यात्राओं का उत्तम लाभ का संकेत नजर आ रहा है। कैरियर के दृष्टिकोण से, शिक्षा के दृष्टिकोण से आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। परिवार का साथ, मनोभिलाषाओं की पूर्ति, मन बड़ा मजबूत और मेहनत और परिश्रम का पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा। हाँ, व्यर्थ की फॉल्स इल्यूजन से बचना बहुत जरूरी है। क्या करें? कार्य क्षेत्र में अपने अधिकार का प्रयोग करें। क्या ना करें? अनावश्यक तर्क और वितर्क में ना पड़े। शुभ अंक 2, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके 85% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत 27 मोगरे के पुष्प महादेव की श्री चरणों में अर्पित करना अति उत्तम उपाय। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि। दूसरे भाव में चंद्रदेव है और दूसरे भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि मेहनत, परिश्रम, संघर्ष की वजह से अनावश्यक कारोबारी उठापटक परेशानी से छुटकारा मिलेगा। मेहनत और परिश्रम का पूर्ण लाभ मिलेगा। सामाजिक सरोकार बढ़ेगा और कुटुंब आपके साथ खड़ा नजर आएगा। धन संबंधी मसले हल होंगे। भागदौड़ का अच्छा फल मिलेगा। कामकाज कारोबार में उत्तम अवसर के साथ साथ सामाजिक वर्चस्व में बढ़ोतरी। और आज पूंजी निवेश में थोड़ी सी सावधानी बरत लेंगे तो फिर कहीं कोई टेंशन न जाए। कहीं भी निवेश करते समय पारिवारिक रजामंदी बहुत जरूरी है। युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से थोड़ा सा मेहनत का संकेत है। आज आपको शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष करना पड़ेगा। थाली में परोसकर कुछ नहीं मिलेगा। मन अनुकूल कार्य सफलता के लिए थोड़ी सी मेहनत तो है। क्या करें? परिवार को साथ लेके चले, परिवार की सुने। क्या ना करें? अनजान व्यक्ति की बातों में ना आए। शुभ अंक 7, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक गणपति की चरणों में 108 दुर्वा अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते हैं। और बात करते हैं कर्क राशि। लेकिन उससे पहले आज का महा उपाय। यदि कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में अनावश्यक परेशानी है, तकलीफ है, उठापटक है और लाख प्रयासों के बावजूद भी कार्यों में सफलता नहीं मिल रही है, तो शनिवार के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म से स्नान उपरांत चौमुखा सरसों का तेल का दीपक अपने पूजा स्थान में जलाए। बत्ती कलावे की होनी चाहिए। 8 दाना ले लीजिए। प्रत्येक दाना पर 21 बार ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय
क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करिए और अपने उसे एंटी क्लॉक बाई उसारते हुए दीपक में अर्पित करें। ऐसा 8 के दाने पर मंत्र का जाप करें और दीपक में अर्पित कर दें। तत्पश्चात ये दीपक, चमों का दीपक, धीरे धीरे अपने हाथ में लेकर पीपल के पेड़ के नीचे रख के आ जाए। बिगड़े हुए काम बनेंगे, कार्य में सफलता मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी, विघ्न और बाधाओं से पीछा छूटेगा। ये अद्भुत उपाय है जो कभी खाली नहीं गया। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि। लगन भाव में चंद्रदेव और लगन भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। सितारों की चाल लाभ, सफलता, खुशी और आगे बढ़ने का प्रबल संकेत दे रही। कारोबारी मामला में निश्चित सफलता मिलेगी, उत्साह और उमंग में वृद्धि होगी, मनोबल मजबूत होगा, आत्मबल मजबूत होगा, लाभ के स्रोत बढ़ेंगे, परिवार में सुख और सहयोग बना रहेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धर्म कर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए कैरियर और एजुकेशन का क्षेत्र आज बड़ा मजबूत होगा। तकनीकी क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी, अपनों का साथ मिलेगा, कारोबारी संबंध मजबूत होंगे, नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। संभव है आपका प्रमोशन हो जाए या कोई नई जिम्मेवारी मिल जाए। क्या करें? सामाजिक व्यवस्था में थोड़ी सी मदद करें। क्या ना करें? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। किसी के साथ दगा ना करें। शुभ अंक 4, शुभ अंक सफेद, भाग्य आपके पक्ष में। 80% लाभ का संकेत कर्क राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक भगवान शिव के शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि। 12वें भाव में चंद्रदेव है और 12वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। अत्यधिक आत्मविश्वास, अग्रेशन, जल्दबाजी बनती हुई कार्य बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि आज बनती हुई कार्य बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए अग्रेशन से बचे, जल्दबाजी से बचे, क्रोध से बचे, अत्यधिक आत्मविश्वास से बचे। विवादी सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें। प्रॉपर्टी सेल परचेज में मोटा नुकसान हो सकता है और घर परिवार में कलह की प्रबल संभावना है। जीवन साथी के साथ कलह हो सकता है, इसलिए जीवन साथी के साथ वार्तालाप करते समय शब्दों का चयन सावधानीपूर्वक करें। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेगी, भागदौड़ है, परेशानी है। कारोबारी यात्रा नुकसान का संकेत दे रही है और कहीं चोट लग सकती है। ये चोट दिल की भी हो सकती है, धन की भी हो सकती है और वाहन की भी हो सकती है। आज गुप्त रूप से शत्रु हानि पहुंचाएगा, मानसिक तनाव देगा और कारोबारी यात्रा में हानि का संकेत है। लापरवाही नहीं करें। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, अपनी कर्तव्यनिष्ठा और अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा तो कहीं न कहीं से गुजार लायक धन की प्राप्ति जरूर होगी। क्या करें? कानून के दायरे में रखे कार्य। क्या ना करें? ऋण का लेन देन ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग बैंगनी, भाग्य आपकी पसंद। केवल 35% लाभ का संकेत है सिंह राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में एक गुलाब का पुष्प या एक कमल का पुष्प अर्पित करने से सारा दिन खुशियों से बीतेगा। न मना रहे। और बात करते हैं कन्या राशि। चंद्रदेव 11वें भाव में संचरण करें और 11वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। समय अनुकूल है, लाभ है, सफलता है, खुशी है, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कार्य क्षेत्र में उत्तमता रहेगी, आर्थिक उन्नति से मन प्रसन्न रहेगा, स्वजनों का सहयोग मिलेगा, समाज में आपका गौरव बढ़ेगा, धार्मिक कार्य और घर परिवार में मांगलिक कार्य करने का अवसर मिलेगा। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है कि आज कैरियर, एजुकेशन, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, समाज, राजनीति के क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा और सफलता के उत्तम अवसर मिलेंगे। परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा और संपूर्ण कैरियर और एजुकेशन संबंधी बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। क्या करें? विवादित मुद्दों को आज समाप्त करें। क्या ना करें? अपने कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहे। शुभ अंक 6, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके में 75% लाभ का संकेत है कन्या राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत गणपति के सिर चरणों में नीले आग के पुष्प अर्पित करना श्रद्धानुसार उत्तम लाभ का संकेत दे रहे हैं। नमन। बात करते हैं तुला राशि। 10वें भाव में चंद्रदेव और 10वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। ग्रह गोचर शुभ है। आकस्मिक रूप से, अचानक आकस्मिक रूप से कोई बड़ा कार्य संपन्न होगा। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। कार्य की गुणवत्ता के वजह से धन लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। पारिवारिक सामाजिक कार्य करने का अवसर मिलेगा और मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आज मित्रों और सहयोगियों की मदद से रुके हुए सारे काम पूरे होंगे और मन प्रफुल्लित और प्रसन्न रहेगा और व्यवसायिक कार्य में सुधरता आएगी। घर परिवार से विशेष प्रसन्नतादायक समाचार मिलेंगे। प्रतिद्वंदी परास्त होंगे और कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलेंगे। क्या करें? थोड़ी सी स्वजनों की मदद करें, अपनों की मदद करें। क्या ना करें? कार्य क्षेत्र में कोई लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत है तुला राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धानुसार मां भगवती के सिरचरणों में गुलाब के पुष्प अर्पित करना उत्तम उपाय रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। 9वें भाव में चंद्रदेव, 9वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्र में संचरण करें। कारोबार में, नौकरी में, परिवार में, समाज में जो अनावश्यक उठापटक परेशानी है वो उन परिस्थितियों में सुधार होगा। अपने साथ खड़े रहेंगे, परेशान से मुक्ति मिलेंगी। आर्थिक स्रोतों में वृद्धि और धन प्राप्ति के अच्छे मौके। आज सामाजिक सेवा में अच्छा मौका मिलेगा। समाज में मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। संतान की ओर से अनुकूल समाचार मिलेंगे और मन बड़ा रिलैक्स और बहुत ठंडा रहेगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और एजुकेशन का मामला
बड़ा उत्तम है। हर क्षेत्र में आज सफलता के मौके मिलेंगे। क्या करें, बड़े लोगों से थोड़ा सा मेलजोल बढ़ाइए। क्या ना करें, धन और समय का अपव्यय ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके में 65% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत आज हनुमान जी के चरणों में 8 गुलाब के पुष्प श्रद्धापूर्वक अर्पित करिएगा। कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं धनु राशि। अष्टम भाव में चंद्रदेव, अष्टम भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण इस समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहे। आज तकलीफ है, टेंशन है, कष्ट है, उठापटक है, लेन देन के मसले अटक सकते हैं। आज सरकारी मामलों में अनावश्यक परेशानी का संकेत नजर आ रहा है और सरकारी विभागों का नियम का उल्लंघन किया तो मोटा दंड भी मिल सकता है, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सेल टैक्स हो। इस मामले में सावधानी। ससुराल पक्ष से कलह नहीं हो, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा और अपनी वाणी पर संयम रखना पड़ेगा। बहुत जरूरी है अपनों को साथ लेके चले, अग्रेशन नहीं रखें, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं, अन्यथा परेशानी भी और तकलीफ भी है। आप युवा हैं, बहुत जरूरी उचित और अनुचित पे विचार करना, नहीं तो आज कामकाज में रुकावट भी है और सरकार से हानि का संकेत भी है। उच्च अधिकारियों से बना के रखना बहुत जरूरी है। उच्च अधिकारियों से नहीं बना के रखा, उनके अनबन से आपको परेशानी आ सकती, धन की चिंता बढ़ेगी। क्या करें, कानून के दायरे में कार्य क्या न करें, ऋण आदि का लेन देन न करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पास 40% लाभ का संकेत है। धनराशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान और श्रद्धापूर्वक आज भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में 9 पीले पुष्प अर्पित करिएगा। भाव से, श्रद्धा से सारी विघ्न और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन। अब बात करूंगा मैं मकर राशि की, लेकिन उससे पहले आज का उपाय। यदि कामकाज को लेकर और कारोबार को लेकर विघ्न है, परेशानी है, उठापटक है, तनाव है या हानि है या आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, तो मित्रों ये उपाय लगातार 40 मंगलवार के दिन प्रातःकाल नित्य क्रम स्नान उपरांत सर्वप्रथम हनुमान जी का श्रद्धापूर्वक पूजन करें, हनुमान जी का अभिषेक करें चमेली का तेल और सिंदूर से। तत्पश्चात शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए, शुद्ध आसन पर बैठ जाए। ओम हम पवनंदनाय स्वाहा इस मंत्र का 108 बार जाप करते हुए 108 गुलाब के पुष्प हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें। 40 मंगलवार करके देखिएगा, व्यापार में धन लाभ होगा, कैरियर में सफलता मिलेगी और आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। नमूना बात करते हैं मकर राशि। सप्तम भाव में चंद्रदेव और सप्तम भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्र में संचय करें। ग्रहगोचर की शुभ दृष्टि है। अपनों से प्रेम मिलेगा, अपनों का साथ मिलेगा, अपनों का सहयोग मिलेगा और उनके सहयोग और प्रेम की वजह से मनोबल मजबूत होगा, उत्साह और उमंग में वृद्धि होगी, आशा अनुकूल कार्य संपन्न होंगे और व्यवसाय में नए अनुबंध और समझौते से विशेष धन लाभ मिलेगा और अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा। आज कैरियर और कारोबार में उत्तम अवसर के साथ सामाजिक वर्चस्व भी अच्छा रहेगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए उपलब्धियों से भरा दिन रहेगा, चाहे वो नौकरी हो, चाहे कामकाज हो, चाहे कारोबार या शिक्षा, हर क्षेत्र में आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपकी लगन और मेहनत से सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। क्या करें, कार्य सिद्धि के लिए समझौतावादी नीति अपनाएं और प्रयास थोड़ा बढ़ाएं। क्या ना करें, माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पास 60% लाभ का संकेत। मकर राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक शनिदेव की श्री चरणों में नीले पुष्प अर्पित करना अति उत्तम उपाय है। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। छठे भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रह गोचर शुभ है। पारिवारिक जीवन में अनुकूलता आएगी, पारिवारिक सदस्य साथ खड़े होंगे, घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, नौकरी में अच्छा अवसर मिलेगा, नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, कारोबारी यात्राएं संपन्न होगी, धन भी मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा और परिवार का साथ भी मिलेगा। युवाओं के लिए आज का दिन कष्ट, परेशानी और व्यवधान हटने का संकेत दे रहे हैं। प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू में प्रयासरत जातकों को बेहतर परिणाम मिलेंगे। कार्य व्यवसाय में परिवर्तन करना भी लाभदायक, चल और अचल संपत्ति में बढ़ोतरी होगी और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आ रही परेशानी से मुक्ति मिलेगी। क्या करें, कार्य सिद्धि के लिए परिवार का साथ ले। क्या ना करें, अपनों से झूठ ना बोले। शुभ अंक शुभ रंग नीला, भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक गुलाब के पुष्प ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए महादेव की सिर में अर्पित करिएगा, कष्ट मिट जाएगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। पंचम भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्र में संचय करें। नक्षत्र करने इस बात का संकेत धीरे धीरे मना धीरे सब कुछ हो, माली सिंचे के उड़ा ऋतु आए फल। सूर्य उदय होएगा, धीरे धीरे जब सूर्य आकाश पे आगे बढ़ता जाएगा आपके काम बनते जाएंगे, आपकी बाधाएं परेशान से आपको मुक्ति मिलेगी और समय आपके अनुकूल होगा। कार्य व्यवसाय में सुधार के अवसर मिलेंगे, अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा, सामाजिक और पारिवारिक कार्य करने का मौका मिलेगा। यात्राएं बड़ी लाभदायक, यात्राएं चाहे धार्मिक हो चाहे कारोबारी सफलता मिलेगी। संतान पक्ष अनुकूल रहेगा।
युवा और विद्यार्थी की मनोकामनाओं की पूर्ति का अच्छा संकेत है। अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे, शिक्षा में सफलता मिलेगी, करियर और कामकाज में उत्तम अवसर मिलेंगे। क्या करें? अपनी दैनिक दिनचर्या को नियमित रखें। क्या ना करें? आज कोई नवीन कार्य बिना पारिवारिक रजाबंदा की शुरू ना करें। शुभ अंक शुभ रंग हरा। भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान और श्रद्धा पूर्वक आज नारायण के श्री चरण, हरि विष्णु के श्री चरण में कमल के पुष्प भेंट करना उत्तम उपाय रहेगा। नमन है। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन, न भय न भ्रम न भ्रांति न विवाद न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो है आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल हो गई हो, मेरे से कोई गलती होगी तो संपूर्ण राष्ट्र से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमः नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।